अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज भी दुनिया भर से अहम तरीन खबरें लेकर इस प्रोग्राम में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। देखने में यह आया है कि अमेरिका को बहुत सारे इल्ज़ामात का सामना है और यही वजह है कि इस हज़ीमत और आलमी रुसवाई की खिफ़त मिटाने के लिए अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर हैं कैमला हैरिस। इनको एशिया में अपने इत्तेहादियों को हौसला देने का काम सौंपा गया है और अपनी इस मुहिम के पहले मरहले में वो सिंगापुर पहुंच चुकी हैं। यहाँ अपने क़याम के बाद वो वियतनाम जाएंगी और सिंगापुर में हैरिस ने अमरीकी फ़ौजियों से जब मुलाकात की तो दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने यह मुतनब्बे कर दिया है कि आखिरी गैर मुल्की फ़ौजी जब तक अफ़गानिस्तान से नहीं निकल जाता है तब तक हुकूमत तश्कील ही नहीं दी जाएगी। 31 अगस्त की डेडलाइन है और इस डेडलाइन में किसी सूरत कोई तोसी नहीं होगी। नाज़रीन, अमेरिका की अफ़गानिस्तान में तवील तरीन जंग और 20 साल क़याम के बाद बग़ैर किसी सियासी हल के यहाँ से इनखला के सबब अमेरिका की इंतज़ामिया को अपने इत्तेहादियों, हलीफों और हरीफों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला से पहले अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है और इस वक्त तमाम मगरबियत के अपने लोगों और फ़ौजियों को यहाँ से मुंतकिल करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। नाज़रीन, काबुल एयरपोर्ट पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात तो पहले यहाँ रूनुमा हो चुके हैं जिनमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका ने अब इस आफत से जान छुड़ाने और एशिया पैसिफिक जंग में अपने इत्तेहादियों को हौसला देने के लिए अमरीकी तारीख की पहली नायब सदर खातून कैमला हैरिस को सिफारती मिशन पर भेज दिया है। वो अपने इस दौरे के पहले मरहले में सिंगापुर पर पहुंच चुकी हैं और सिंगापुर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया और फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जब मुलाकात हुई उसके बाद सहाफ़ियों के लिए भी एक सेशन रखा गया था। इसी सवालात के सेशन में जवाब देते हुए वबा के हवाले से जब कोविड के हवाले से यहाँ पर सवाल किए गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक ताउन बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ जब खित्ते के इस्तेहकाम से मुतालिक बातचीत की गई तो सिंगापुर के वज़ीर आज़म का कहना यह था कि हमारी हुकूमत ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए ट्रांसपोर्ट टैंकर जहाज़ देने की पेशकश की है। बाद अज़ां नायब अमरीकी सदर की मल्हार, जिसने अमरीकी बहरी जहाज़ तर्ज मरसा पर अमरीकी फ़ौजियों से मुलाकात की है। अच्छा जी, इस वक्त आपको बताएं कि रिपोर्टिंग हम मुसलसल कर रहे हैं जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन अपडेट्स वहाँ से भी हम आपको पहुँचा रहे हैं और जो कैमला हैरिस पहुँची हैं मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के लिए उस बारे में भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साथ साथ फ़हद जावेद हमारे रिपोर्टर हैं, अक्सर बहुत सारी जगहों पर आप उनको देखते हैं रिपोर्टिंग करते हुए। इस वक्त वो मौजूद हैं अफ़गानिस्तान पर, काबुल से इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हद, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? फ़हद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? 15 हो गए। अच्छा जी, ठीक है, ओके भाई। अच्छा फ़हद, पहले तो ज़रा हमारे देखने वालों के लिए बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या अफ़गानिस्तान में? आप अभी भी काबुल में मौजूद हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जब तक कोई आखिरी हिमायती अमेरिका का, कोई आखिरी फ़ौजी, कोई आखिरी उनका कारिंदा यहाँ से नहीं निकल या हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन वैसे कोई आपको हुकूमत बनाने की जानिब जो पेशरफ्त होनी चाहिए वो होती हुई दिखाई दे रही है? कोशिश करेंगे कि फ़हद जावेद से हम बात कर पाएँ, काबुल की सिचुएशन से हमें आगाह करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था काबुल की सूरत हाल से वो हमें आगाह कर रहे थे। अफ़गानिस्तान में क्या होने जा रहा है, पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इसी मामले को लेकर बात की जा रही है। और अभी हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका की जो नायब अमरीकी सदर हैं, जो कि खातून हैं, पहली खातून हैं वो अमेरिका की नायब, जिनको नायब सदर बनाया गया है, बहरहाल उनका कहना ये था सहाफ़ियों से बात करते हुए कि उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनमें से हज़ारों अमरीकियों को महफूज तौर पर मुंतकिल करने का जो अमल है अमेरिका उसमें मसरूफ़ दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये सारा काम मुश्किल और ख़तरनाक सूरत हाल में अंजाम दे रहे हैं जिस पर वो और अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं वो उन तमाम लोगों के मशहूर हैं जो इस तमाम अमल के अंदर अमेरिका का साथ दे रहे हैं। बहरहाल जी, फ़हद जावेद एक बार फिर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं कैमला हैरिस को लेकर, जिनका कहना यह है कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि हमारा जो कोई आखिरी शख्स भी वहाँ पर मौजूद है उसको वहाँ से निकाला जाए। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप सिचुएशन बता दीजिएगा ओवरऑल क्या है अफ़गानिस्तान में, जो खुद आप वहाँ पर चुके मौजूद हैं, देख रहे हैं, और फिर ये बताइएगा कि वहाँ से अमरीकियों को, अमरीका के इत्तेहादियों को, मुख्तलिफ लोगों को निकालने के लिए क्या आपको सिचुएशन दिखाई देती है वहाँ पर फ़हद इस वक्त?
जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है। यहाँ पर काबुल के अंदर जो इंतज़ामी अमूर हैं और जो सरकारी इमारात हैं उनके जो बाहर तालिबान मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी उसी तरह रवा दवा हैं। लोग बाज़ारों में भी जा रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। ताहम लोगों में अभी थोड़ा सा एक खौफ व हिरास है कि हुकूमत बनने तक लोग थोड़ा सा परेशान हैं कि क्या सूरत हाल होगी, कौन इक़्तिदार में आएगा। लेकिन जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल अंदाज में जारी हैं। दूसरी तरफ जो काबुल का हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस के कंट्रोल में है और उसकी सिक्योरिटी जो है वो टर्की की जो फोर्सेस हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। इस हवाले से अमेरिकन के हुकाम और दीगर जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि ये इस माह की 31 तारीख तक जो है वो अमेरिकन का इनखला मुकम्मल हो जाएगा। ताहम अभी इस बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये सारे अमेरिकन या इनकी जो फोर्सेस हैं ये काबुल से निकल जाएंगी या यहाँ पर रहेंगे, ये अभी कब कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा फ़हद, आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, आप भी आगाह कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ दीगर चैनल्स जो हैं उनके ज़रिए भी लोग जान रहे हैं वहाँ की सिचुएशन। अब मैं ये चाहूँगी कि वहाँ जब तालिबान की जानिब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई काबुल पर कब्ज़े के बाद, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत ज़्यादा बात हुई वो इंसानी हुकूक़ को लेकर हुई और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा बात की गई। अभी आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है जब यहाँ पर अफ़गान हुकूमत मौजूद थी और अब जब तालिबान यहाँ पर काबिज़ हो चुके हैं, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको इंसानी हुकूक़ के मामलात को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आसमा आपका सवाल है। जब तालिबान ने काबुल में दाखिल हुए, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि सबको जो है वो उनको इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा और बिल्कुल ही ऐसा है। हमने बाज़ारों का विज़िट भी किया, वहाँ से लाइव भी किए और प्रोग्राम्स भी हम कर रहे हैं। ख़वातीन जो है वो बाज़ारों के अंदर मौजूद हैं, नॉर्मल शॉपिंग हो रही है, ख़रीदारी का अमल भी जारी है। तालिबान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं यहाँ पे की है और ना ही इस किस्म के कोई अहकामात हुए हैं। हमारे जिन तालिबान रहनुमाओं से बात हुई उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर जो नई रियासत बनेगी, रियासत अमारात इस्लामिया एक अफ़गानिस्तान जो बनेगा, उसके अंदर सबको इंसानी हकूक़ बराबर होंगे। वहाँ पर सबका जो राइट्स हैं, बेसिक राइट हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी बहाल रहेंगे। और इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात भी अंजाम दे रही हैं, बाज़ार में भी जा रही हैं। बल्कि तालिबान की तरफ से तमाम सरकारी मुलाजमीन को भी आम माफ़ी का ऐलान दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो वापस अपनी मुलाजमतों पर वापस आएँ। यहाँ पर जो रोड्स पर ट्रैफिक के इंतजामात हैं वो ट्रैफिक पुलिस ने संभाल ली हैं। तालिबान की तरफ से आम माफ़ी का ऐलान किया गया था। लोगों से भी हमारी बात हुई है, यहाँ पर कारोबारी तबके से भी बात हुई है, बल्कि उन्होंने जो तालिबान है इनके आने पर एक किस्म का खुशी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि पिछली हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, यहाँ पर हुकूमती एहलकार जो थे वो उनसे रकूम वसूल करते थे, भत्ता लेते थे। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद ये उनको अमन व अमान की किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं है, रोज़मर्रा मामूलात में चल आप रहे कह हैं। रहे हैं कि बहुत हाँ, अगर मुतमईन थोड़ी सी दिखाई कमी देते हैं पेशी और हुई है तो वो ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर जिनको लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि उनमें बहुत खौफ पाया जाता है, वो परेशान है अपने हुकूक़ को लेकर, वो भी आपको मार्केट्स वगैरह में शॉपिंग भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। फ़हद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा, वीडियो लिंक पर ही रहिएगा, आपसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। IR एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं। ख़ास तौर पर जब हम आजकल बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की तो बड़ा माहिराना तज्ज़िया रखते हैं, इसीलिए हमने इनको ज़हमत दी है, अपने प्रोग्राम में दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फरमाइएगा। आपका कॉलम भी नज़र से गुजरा है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो आपने लिखा। पहले तो मैं चाहूँगी कि आपका तबसरा क्या है, आपका तज्ज़िया क्या है? जिस तरह से अभी हमने फ़हद से पूछा, जो लोगों में खौफ व हरास पाया जाता था कि अगर काबुल के अंदर ये लोग पहुँच जाते हैं, तालिबान पहुँच जाते हैं, मुख्तलिफ़ और सूबों के अंदर कब्ज़ा कर लेते हैं या यहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेते हैं, तो लाइफ जो है बहुत टेरेबल हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल आ सकते हैं। अब आप अभी तक सारी सिचुएशन को सर किस तरह से देख रहे हैं? जो तालिबान ने कहा कि हम बदल चुके हैं खुद को, वैसा आपको भी दिखाई दे रहा है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा तज्ज़िया जो कुछ मगरबी मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं
या फिर कुछ मिसपरसेप्शंस तालिबान के बारे में पैदा की जा रही है, तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसका मुख्तलिफ होना कुछ इस वजह से है कि मैं सारी चीज़ों को अब से नहीं, बल्कि कई सालों से, बल्कि जो यूएस का इन्वेजन होता है 2001 अक्टूबर में, तो उस वक़्त से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इस पे लिख रहा हूँ। तालिबान के बारे में भी, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फ़ोर्स थी, जो एक वक़्त में 1,50,000 के करीब पहुँच गई थी, और उसके बाद जो अमेरिकन का और नेटो की फ़ोर्सेस का जिस हिसाब से अफ़गानिस्तान में 2014 तक स्टे रहा, और 2014 के बाद आपने देखा कि वो जो एक लिमिटेड फ़ोर्स थी, उसको अपने रहने के लिए बड़ा एक जतन करने पड़े। और फिर अल्टीमेटली 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दरख्वास्त की कि आप हमारी मदद करें कि हम तालिबान के साथ कोई ना कोई मायदा करके यहाँ से निकलें, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और तालिबान के एटीट्यूड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, कहीं भी उसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट या कहीं भी वो चीज़ जो 2001 तक रही वो नज़र नहीं आती। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी तक तालिबान के जो मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने की हैं, हम्म। वो शाहीन साहब थे या फिर मुजाहिद साहब, तो उनने बड़ी तफसील से ये बातचीत की कि अफ़गानिस्तान को हमसे कोई ख़तरा नहीं, अफ़गानिस्तान के अवाम पुरअमन रहें और वो अपनी उसी तरह की रूटीन की ज़िंदगी गुजारें जैसे वो पहले गुजारते थे। और फिर जो अहम चीज़ मैं अभी तक मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स, मुख्तलिफ करस्पॉन्डेंट, अल जज़ीरा वाले, इवन बीबीसी वाले, ये बेशुमार लोगों ने जो अभी तक रिपोर्ट्स दी हैं कि तालिबान के आने के बाद जो काबुल में ख़ास करके एक फ़ज़ा है, वो बड़ी पुरअमन है। और वो पुरअमन फ़ज़ा यूँ है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो पहले पैदा होती थी बार-बार, जी। वो अभी पैदा नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एक नॉर्मल हालत में है। और तालिबान का एक जो एक जवान अगर वहाँ खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते थे, बजाय ये कि नेटो के और अमेरिका के फौजी वहाँ खड़े होते थे या फिर अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ खड़े होते थे। एक बड़ा फ़र्क है जो तालिबान के आने से पहले और तालिबान के आने के बाद। लिहाजा ठीक ये है, लेकिन आप इस फ़र्क को स्पेकुलेशन। पॉजिटिव देखते हैं, आप इसको एक पॉजिटिव चेंज कह रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ ही रहिएगा मौजूद। फ़हद जावेद की जानिब एक बार फिर से नाज़रीन हम जा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। फ़हद, जो बात अभी डॉक्टर मोहम्मद खान साहब ने कही, आपने सुनी, वो ऑलमोस्ट वही बात है जो आप अभी बता रहे थे, जो सिचुएशन आप वहाँ ख़ुद अपनी आँखों से मौजूद हैं और देख रहे हैं कि सूरत हाल पहले से बेहतर जो क्लैश के दौरान थी वैसी नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि एक जगह जहाँ हमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दी, वो हामिद कारज़ई एयरपोर्ट था। अभी भी तलात आ रही हैं कि वो वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, जो दीगर ममालिक में जाना चाहते हैं। उस बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आज भी तो वहाँ पर फायरिंग का एक वाक़या हुआ है फ़हद, बाहर एयरपोर्ट के। जी आसमा, इसमें भी जो ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है और नेगेटिविटी फैला रहा है वो मगरबी मीडिया है। मगरबी मीडिया की तरफ से जो है यहाँ पर खौफ व हिरास फैलाने की भी और नेगेटिविटी तालिबान के हवाले से करने की कोशिश की जा रही है। कल हमने तालिबान के एक अहम रहनुमा है खलीलुर रहमान खाकानी, इनका इंटरव्यू, खलीलुर रहमान खाकानी का इंटरव्यू किया, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी आवाम से यही अपील की है कि किसी को यहाँ पे कोई खौफ नहीं है, किसी को यहाँ पे किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान को मत छोड़ें, अफ़गानिस्तान के अंदर रहें और यहाँ पर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। ये आपका मुल्क है, इसमें तमाम कौमियत को बराबर हकूक़ हासिल होंगे, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का ख्याल रहेगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो मगरबी मीडिया है वो, क्योंकि मगरब में तालिबान की नफ़रत, तालिबान के हवाले से स्टोरीज़ और मगरबी मीडिया का तालिबान को देखने का अपना एक ख़ास अंदाज़ है, क्योंकि इनके यहाँ तालिबान को हमेशा से मनफी अंदाज में पेश किया गया, तो वो उनकी तरफ से ज़्यादा मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा था।
जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर कुछ रश था, लेकिन ताहम अब जो है सूरत हाल कंट्रोल है और एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है जो कहा जाता है वो भी अमेरिकन के पास है। ठीक बिल्कुल, एयरपोर्ट में कौन सा जहाज लैंड करेगा कौन सा जहाज लैंड नहीं करेगा ये अमेरिकन हुकाम डिसाइड करते हैं, तो लिहाजा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिकन के पास है, जो जिनको कोलेब्रेशन में ताउन में टर्की उनका साथ दे रहा है, लेकिन ये मुकम्मल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिकन के पास है। जहां तक इक्का दुक्का फायरिंग का वाकया है तो उसके अंदर ये ऐसा भी हो सकता है ये कहना कि किसी की तरफ से फायरिंग की गई है, इसमें कहीं ना शरपसंद अनासिर का शामिल होना भी शामिल हो सकता है। ठीक लेकिन है ताहम फहद, अगर आपको मेरी ओवरऑल आवाज़ अगर आ रही है सूरत बहुत हाल शुक्रिया देखी जाए अफगानिस्तान हमें ताज़ा तरीन सूरत बताने के लिए। फहद को ऐसा लग रहा है, नाजरीन हमारे रिपोर्टर जो वहाँ पर मौजूद हैं, कि सिचुएशन कदरे बेहतर है, लेकिन बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं कहीं ना कहीं बाइस्ड दिखाई देते हैं और कुछ ऐसी खबरें भी फैलाई जा रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। इसी पे हम डॉक्टर मोहम्मद खान साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। आप फरमाइएगा सर, आपको भी ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं मगरबी मीडिया जो है या अमरीकी मीडिया जो है वो बाइस्ड दिखाई देता है, खबरें कुछ और हैं, दिखाया और बताया कुछ और जा रहा है? और फिर सर मैं ये भी चाहूँगी कि कमला हैरिस जो निकली हैं एशिया के इस दौरे पर दीगर ममालिक को इत्तेमाद में लेने पर, इसमें कामयाब हो पाएंगी? और फिर मैं ये भी चाहूँगी कि आप उसमें भी तबसरा फरमाइए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, गैर मुल्की फ़ौजी जब तक एक भी यहाँ पर मौजूद है हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, तालिबान का ये ऐलान, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? सबसे पहली जो चीज़ है वो अमेरिका को, मगरबी दुनिया को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि तालिबान ने उनके साथ जो माहिदा किया उसूली तौर पे 29 मई 2020 के माहिदे के मुताबिक 1 मई 2021 को अमेरिकन फौजियों नाटो के फौजियों को यहाँ से निकल जाना था। लेकिन बाद में ये माहिदा रिव्यू हुआ और ये 31 अगस्त की जो तारीख मुकर्रर हुई। तो आप अगर देखें तो तालिबान अपने उस वादे से नहीं फिरे और तालिबान ने अभी तक अमेरिकी फौजियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई सिक्योरिटी, बल्कि उनको सिक्योरिटी इस वक्त तालिबान दे रहे हैं अफगानिस्तान में। मैं आपको एक करता हूँ कि अगर अमेरिकन और नाटो की फोर्सेस की वायोलेशंस और एक्सेसेस अगर आप देखें तो शायद अफगानिस्तान के अवाम उन पर टूट पड़ते, लेकिन उनको भी ये सिक्योरिटी इस वक्त तालिबान प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एयरपोर्ट का इलाका है जहाँ जहाँ भी वो मौजूद है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तालिबान अपने वादे की वफा कर रहे हैं और ये भी हालांकि वो हुकूमत बना सकते हैं, अगर उन्होंने चंद दिनों में अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो हुकूमत बनाना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हुकूमत का अनाउंसमेंट वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी तक जो एक एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं हम कि क्या मगरबी मीडिया बायस्ड है? बिल्कुल बायस्ड है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे बारे में कहा जाता है पाकिस्तान में मीडिया के बारे में या फिर कुछ और ममालिक में, मैं आपको बताऊं कि मगरबी ममालिक का मीडिया इंतहाई कंट्रोल्ड मीडिया है और वहाँ जो गवर्नमेंट की नैरेटिव्स होती हैं, जो उनकी आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज की नैरेटिव्स होती हैं, उनका मीडिया एग्जैक्टली उसके मुताबिक काम करता है। सही। और ये सारी चीज़ें जो मिस रिपोर्टिंग हो रही है, ये तालिबान के खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही है, या जो अफगानिस्तान में हकीकत पसंदी के अलावा रिपोर्टिंग हो रही है, मिसपरसेप्शन तालिबान के बारे में या इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में पैदा की जा रही है, उस सारे का मकसद तालिबान को डिस्क्रेडिट करना है और वो अपने आप को क्रेडिट लेने चाहते हैं कि जब हम थे तो सब ठीक था और आज चूंकि तालिबान आ गए हैं तो सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है। सच ये है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पे आपने देखा कि इस गुज़श्ता 20 साल में बहुत बड़ी फौज थी जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, नाटो की भी, अमेरिका की भी। और उसके अलावा जब तालिबान अफगानिस्तान की अपनी फौज खड़ी हुई है तो वो कदम कदम पे वो लोग चेक पोस्ट लगा के बैठे होते थे, लेकिन आए दिन आपने देखा कि वहां पे धमाके भी होते थे और लोगों के जानो माल महफूज नहीं थे। आज चंद दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ या 10 दिन हुए हैं, तो तालिबान ने इंश्योर कर दिया कि वहां सिंगल सही। फायर भी ना हो। बल्कि मैं कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसे भी देखे हैं कि हवाई फायर करने की कोशिश की तालिबान के कुछ लोगों ने, तो उसमें तालिबान के जो इमीडिएट कमांडर थे उन्होंने उनको रोका ही नहीं, बड़ी सरजनिश की। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, किसी को उनके यहाँ निशाना बड़ी बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंस दूर की इस बात, आप ये कह रहे हैं कि अगर हवाई फायरिंग करने की भी वहाँ पर कोशिश की जा रही है तो जो जी बिल्कुल नहीं। बड़े हैं तालिबान कहते में हैं कि वो उन फायर की ऐसे आवाज ऐसा ना करने आए, वाले तालिबान को कि रोकते हुए तालिबान दिखाई दे ने रहे हैं। ये ऐलान बहरहाल कर डॉक्टर दिया है मोहम्मद कि खान साहब, बहुत माजरत, वक्त हमारे पास बहुत कम है, आइंदा ज़रूर आपको फिर से जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। अफगानिस्तान पर हम बात कर रहे थे और न सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि हमने आपको सिचुएशन भी दिखाई है, आंखों देखा हाल। फहद जावेद हमारे रिपोर्टर चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं काबुल के अंदर, हमें बता रहे थे कि ऐसा सिचुएशन क्या है, लोग आज़ादी से शॉपिंग कर रहे हैं और इन लोगों में
ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनको लेकर दुनिया भर में बात की जा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं तालिबान के आने से, लेकिन अभी ये दिखाई देता है कि वो इतनी खौफज़दा नहीं है जितना कहा जा रहा था। और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो तालिबान की जो हिकमत अमली दिखाई देती है अभी तक, उसको भी जाता है। यही बात डॉक्टर मोहम्मद खान साहब भी फरमा रहे थे। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं और अफ़गानिस्तान को लेकर जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ दुनिया में आप जानते हैं कि बहुत सारी दीवारें जो पहले बनाई गईं, कुछ गिराई भी गईं, वहीं हम ये देख रहे हैं कि एक और दीवार का इजाफा हो रहा है। और ये दीवार कहाँ पर तामीर हो रही है ये भी आपको बताए देते हैं। ये दीवार तामीर करने की कोशिश की जा रही है यूनान के अंदर, क्योंकि आप ये जानते हैं नाज़रीन कि 2015 में जब मशरिक़ वस्ता के ममालिक में खलफशार पैदा हुआ था, जो सिचुएशन वहाँ पर पैदा हुई थी, उसको लेकर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने वतन, अपने ममालिक को छोड़ दिया था। और उनकी कोशिश क्या थी? उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से वो यूरोप पहुंच जाएं। और अब यही सिचुएशन हम अफ़गानिस्तान के लोगों के अंदर भी देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से लोग घबरा चुके हैं और घबरा कर वहाँ से जाना चाह रहे हैं, यूरोप का रुख करना चाह रहे हैं। लेकिन यूरोपीय ममालिक ने क्या किया है कि अपनी सरहदों की जो निगरानी है उसको बहुत सख्त कर दिया है। और इसी सिलसिले में यूनान ने तुर्की से मुत्तसिल जो उसकी सरहद है उस पर दीवार की तामीर मुकम्मल करने के साथ साथ वहाँ सरहद की निगरानी के लिए जदीद आलात भी नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो ईरान के रास्ते, पहले अफ़गानिस्तान से ईरान पहुंचना चाह रहे हैं, वहां से तुर्की और फिर यूरोप जाने के लिए यूनान का रुख करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि यूनान ने अब ये तरीका अपनाया कि हमें एक बड़ी दीवार खड़ी कर देनी चाहिए ताकि जो तारिकीन वतन हैं, जो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, वो यहाँ ना पहुँच पाएँ। अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कब तक ये जो दीवार है इसकी तकमील मुकम्मल हो जाएगी, और आया क्या अभी भी कुछ लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं ईरान और तुर्की के रास्ते, इसी बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। कोशिश करते हैं ये रिपोर्ट दोबारा से प्रोग्राम में आपके लिए प्ले कर रहे होंगे, आपको यकीनन आगाह कर रहे होंगे अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और फिर अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो बहुत सारे ममालिक बहुत सारे मसाइल को लेकर घबराए हुए दिखाई देते हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने आप को ख़ास तौर पर तारिकीन वतन के मसले से बचाने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम टू काकून, पाकिस्तान आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। अगर आप बनेंगे हमारे सुपर फैन तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। मजा आया बहुत ज्यादा। We were finally able to get the right wind speed. बस ये व्यू आता है ना, वो दैट्स अमेजिंग। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। कीप वॉचिंग 60 आवर्स टू ग्लोरी।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब बात करेंगे मौसमी तगय्युरात और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की, जिसकी वजह से दुनिया भर के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ा ख़तरा बनती हुई दिखाई देती है। आपको बताएं कि हेटी में, आपको जैसे हमने पहले भी आगाह किया था, लास्ट वीक के 7.9 शिद्दत का यहाँ पर ज़लज़ला आया था और बहुत से लोग जो हैं इसमें हलाक हो गए थे। अब ये बताया जा रहा है कि ज़लज़ले की वजह से जो हलाकतें हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और ये हलाकतें 2200 से तजावुज़ कर गई हैं और इसी बायस सरकारी सतह पर 1 माह की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। हेटी में 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2260 हो गई है। तकरीबन 12,268 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 50,000 अफराद बेघर हैं। गुज़श्ता हफ्ते की सुबह आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 बताई जा रही है, जिसने गिरजाघरों और होटलों समेत मुताद्दिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इमारतों के मलबे से जिंदा बचने वाले अफराद की तलाश और मुतासरीन को निकालकर अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला अब तक जारी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मकामी अस्पताल शदीद दबाव में हैं और तिब्बी सहूलियात की किल्लत से दो चार हैं। एहलकारों के मुताबिक मुतासरीन की बड़ी तादाद लापता है, जिनकी तलाश जारी है। तकरीबन 1 माह कबल मुल्क के सदर के कत्ल और इससे जन्म लेने वाले सियासी बुरान से मुतासरा मुल्क हेटी के लिए ज़लज़ले के सबब मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले शदीद नुकसान के बायस मुल्क में 1 माह तक हंगामी सूरत हाल नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। हेटी 2010 में भी शदीद ज़लज़ले की जद में आया था, जिससे वो आज तक मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ सका है। हेटी के एक मकामी अखबार के मुताबिक लोकाय शहर के 2 होटल ज़लज़ले के सबब तबाह हो गए हैं। अखबार की तरफ से यह भी बताया गया कि किस तरह मकामी अस्पतालों पर मुतासरीन के इलाज का दबाव है। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक जनूबी साहिली इलाके के ज्यादातर होटल और चर्च या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल जी, हेटी में तो ज़लज़ला आया है, लेकिन अब हमें बात करनी है एक ऐसी जगह की जहां मुसलसल होने वाली बारिशों से बनने वाले सैलाब से मुतादिद अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों लापता हैं। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं अमेरिकी रियासत टेनेसी का, जहां शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और यहाँ एक ही दिन में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि दूसरी जानिब न्यू इंग्लैंड की तरफ से बनने वाला जो समुद्री तूफ़ान है हेनरी रहडस, जिसको नाम दिया गया है, ये तूफ़ान हेनरी जो है ये एक जजीरे से टकरा गया है और इससे निज़ामी ज़िंदगी जो है यहाँ इस जजीरे का वो बुरी तरह से दरहम बरहम होकर रह गया है। बताया जा रहा है कि मौसलाती निज़ाम जो है वो भी तबाहाल हो चुका है, लोगों का आपस में राबिता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से और फिर तूफ़ानी हवाएं ये जो चल रही हैं, इससे टेनेसी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। अमरीकी रियासत टेनेसी में होने वाली मुसलसल बारिशों से बनने वाले सैलाब के नतीजे में 21 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 20 अभी तक लापता हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक यहाँ सैलाब से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नशीबी इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है और मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुँचा है। नेशविली से 88 किलोमीटर दूर वाक़े कस्बा वेविल्ली सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ कुछ मकामात पर 17 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ सैकड़ों घर सैलाब की जद में आकर तबाहाल हो गए हैं। टेनेसी रियासत के डायरेक्टर इमरजेंसी पैट्रिक शिहान का कहना है कि हम बहाली की कोशिशों में लगे हुए हैं। टेनेसी के गवर्नर बिल ली का कहना है कि यहाँ मूसलाधार बारिश से सैलाबी कैफियत पैदा हुई है, जिससे काफी जानी नुकसान हुआ है और मुतादिद अफराद अभी तक लापता हैं। अमलाक को शदीद नुकसान हुआ है, गाड़ियां बह गई हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये सूरत हाल देखकर दिल रंजीदा है। उन्होंने कहा, हमारी दुआएं सैलाब मुदस्सिरीन के साथ हैं। यहाँ सैलाब लोगों से अमलाक और अशिया के साथ उनके प्यारे भी छीन कर ले गया है। गवर्नर ली का कहना था, यहाँ 12 घंटे में 15 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा, अभी तक नुकसान का मुकम्मल अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बारिश से इस कदर ज्यादा सैलाब मैंने कभी नहीं देखा। ना इससे पहले ऐसी बारिश हुई है और ना ऐसा सैलाब आया है। डायरेक्टर इमरजेंसी पैट्रिक शिहान का कहना है कि अभी अमवात की तादाद में इजाफे का एहतमाल है, क्योंकि ये इब्तदाई आदादोशुमार हैं। यहाँ आने वाले सैलाब से बड़े दरख्त उखड़ गए हैं, ट्रक कारें बह गई हैं और घर सैलाब में घिर गए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में तूफान और सैलाब से 4 अफराद हलाक होने की इतलात हैं
और 3 अफराद लापता हो चुके हैं। अमेरिकी रियासत जो बाइडन का कहना है कि इस तूफान से अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, जिससे लाखों लोग बेघर होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ने यहाँ के रिहायशी लोगों से कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हंगामी हालात के लिए वफाकी हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियों के लिए बुनियादी अशिया और जरूरी सामान की तरसील शुरू कर दी है, ताकि मुतासरीन को बरवक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तूफान से मुतासरा इलाके में 1,82,000 लोग बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि सैलाब से मुतासर रियासत टेनेसी में 4,200 लोग बेघर हो चुके हैं। तूफान हेनरी से इलाके में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तवक्को की जा रही है कि समुद्री तूफान शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ते हुए न्यूयॉर्क से टकराएगा। इस हवाले से नजदीकी इलाकों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग दे दी गई है। बिल्कुल जी, यहाँ सैलाब ने, बारिश ने और फिर ख़ास तौर पर जो तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है ये तो आपने देखा। एक और चीज़ जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है और तकरीबन रोज़ाना ही हम उस पर बात कर रहे होते हैं, वो है कोरोना, जिसने यूँ तो पूरी ही दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन कुछ ममालिक ने बेहतर हिकमत अमली से इस पर किसी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन कुछ का हाल ख़राब से ख़राब ही होता चला जा रहा है। जी हाँ, हम आपको लेकर जा रहे हैं क्रिकेट के मतवालों के मुल्क ऑस्ट्रेलिया में, जहां हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी से कोविड फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और मुल्क के बड़े शहर इस वक्त लॉकडाउन की जद में हैं। कोरोना वायरस की इब्तदाई और दरमियानी लहर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 शहर सिडनी और मेलबर्न मुतासर हुए थे, ताहम हालिया लहर ने यहाँ के तमाम बड़े शहरों को हिला कर रख दिया है। वजह बहुत ही सादा और बहुत ही साफ है। बिल्कुल जी, जब आप SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ये सब कुछ तो होगा। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को इस वक्त कोरोना के साथ साथ एक नई मुश्किल का भी सामना है और वो ये है कि लॉकडाउन से तंग और उकताए हुए लोगों को बहुत ज़्यादा इश्तियाल उनका बढ़ चुका है। उनको घरों में कैसे महसूल किया जाए, कैसे रोका जाए, ये वहाँ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा वबाले जान बन चुका है। ये देखिए जी, ये वो लोग हैं जो मुजाहरे करने के लिए बाहर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस से झड़पें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की आलमी वबा हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी से फैल रही है और मुल्क के बड़े शहर इस वक्त लॉकडाउन की जद में हैं। कोरोना वायरस की इब्तदाई और दरमियानी लहर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 शहर थे ऐसे, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया, जो उसकी जद में थे, लेकिन अब ये ऐसा दिखाई देता है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैल चुका है और पाबंदियों की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वो लोग जो पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा, लेकिन इन लोगों का क्या किया जाए जिन्हें ना किसी जुर्माने की परवाह है, ना पुलिस के लाठी चार्ज की परवाह है, ना ही किसी की कैद में जाने की परवाह है। ये लोग बाहर निकल आए हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने आपको पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में जब इस पर हमने बात की थी, हमने आपको बताया था कि यहाँ के वज़ीर आज़म जो है वो अपनी जो मकबूलियत है वो खोते चले जा रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी। अब जब ये वैक्सीन खरीद ली गई है तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो भी ये वैक्सीन नहीं लगवा रहा है उसको हम जुर्माना करेंगे। $5,000 तक का जुर्माना ये बताया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अभी उनकी जानिब से नया एक दावा सामने आ गया है कि कुल आबादी का 70 से 80% हिस्सा जो है, जब तक उसको वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक यहाँ के जो आवाम है वो ज़हनी तौर पर ऐसी पाबंदियों के लिए तैयार रहें। उनका ये भी कहना था कि इससे निमटने के लिए हमें सेहत के निज़ाम और उससे मुतालिक जो दूसरी बुनियादी सहूलियात हैं उनकी फराहमी पर तवज्जो देनी होगी। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की आलमी वबा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि इसको रोकने के लिए जो इंतज़ामात होने चाहिए थे पहले वो नहीं हुए और अब वो लोग जो इसकी पाबंदियों को लेकर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो होना चाहिए था वो भी हुकूमत नहीं कर पा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कोविड बहुत तेज़ी से फैला है, इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। बहरहाल जी, एक और चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, वो क्या चीज़ थी कि एक मुल्क में जहाँ एक जानिब सदर मुमलिकत है और दूसरी जानिब है बादशाह, उन दोनों के बच्चों की शादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं जी, यहाँ पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। मैं बात कर रही हूँ नाइजीरिया की। हम तमाम लोग शादियाँ अटेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी शादियाँ होती हैं अब जो बहुत अरसे तक याद रखी जाती हैं, लेकिन जब बात हो सदर मुमलिकत की और एक बादशाह के बच्चों की शादी की तो ये शादी यकीनन दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। लेकिन आपको बताएं कि नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी के बेटे और साथ ही साथ जो ऑफ बीची की
साहबजादी हैं उनकी शादी हुई है, तो आलमी मीडिया को इसने अपने शहर में जकड़ रखा है। नाइजीरियन सदर मोहम्मद बुहारी के 27 साला साहबजादे यूसुफ बुहारी और अमीर ऑफ बेची की 19 साला ज़हरा नासिर से शादी को इस साल की सबसे बड़ी तकरीब करार दिया जा रहा है, और ये तकरीब हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूसुफ जो कि दुल्हा हैं, वो यहाँ के सदर के इकलौते बेटे हैं, जबकि ज़हरा अमीर उनकी दूसरी औलाद हैं। अपने वालिद की जोड़े की मुलाकात बताया जा रहा है कि सरे यूनिवर्सिटी में हुई थी और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कानू में अभी इनकी शादी की तकरीब हुई है, हज़ारों अफराद ने इसमें शिरकत की है और इस शादी के लिए 50 निजी तैयारों का इंतज़ाम भी किया गया था। क्यों किया गया था? इसलिए कि इतने जो ख़ास मेहमान आने हैं दीगर ममालिक से, उनको इन तैयारों के ज़रिए यहाँ नाइजीरिया के अंदर लाया गया। 145 अफराद पर मुश्तमिल इंतज़ामी टीम थी जिन्होंने तमाम तर इंतज़ाम संभाले, और कहा जा रहा है कि इंतज़ाम बहुत ही शानदार थे। और खाने की तो क्या ही बात करें, तरह तरह के खाने यहाँ पर पेश किए गए, मशरूबात भी रखे गए, और निकाह जो है वो वज़ीर मवासलात ईसा अली पतनामी की तरफ से पढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं, और अभी ये शादी की तकरीब दिखाने से पहले हम बात कर रहे थे जी मौसमी तग़य्युरात की, जिन्होंने दुनिया को बहुत हद तक बदल दिया है। समंदरों की जो आपको बताएं कि सतह है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया भर में, साहिली शहर जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि सफ़ा हस्ती से मिट सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको बताएं कि बहुत सारी जगहों पर दिखाई ये देता है कि खुश्क साली की वजह से दरियाओं की प्यास बढ़ जाती है, और उसके गर्म होने के असबाब जो हैं इस कुर्राए अर्ज़ के, उसमें सनतों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और फिर जंगलात की बेदरे कटाई है। जहरीली गैस जो है कार्बन, उसका अखराज होता है और इससे फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ने लग जाती है। न सिर्फ ज़मीन की हद तक बढ़ने से बर्फ़ की दुनिया कहलाने वाला बरआज़म एंटार्कटिका ये गर्मी की ज़द में आ चुका है, और एंटार्कटिका में मुस्तकिल बर्फ़ की तह जो है वो पिघलती चली जा रही है, तहलील होती हुई दिखाई दे रही है। इन ग्लेशियर्स के पिघलने से कहा यह जा रहा है कि समंदरों की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पुराने सारे तजुर्बे, मुशाहिदे, मफरूज़े और पेशगोई जो है इस पिघलने के अमल ने गलत साबित कर दिया है। ताहम हालिया रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि मौसमी तग़य्युरात के सबब यहाँ बर्फ़बारी की जो शरह है वो बढ़ने का इम्कान है, और मुमकिन है कि पिघलने वाली जो बर्फ़ है, जो कमी इसमें हो रही है, वो जो नई बर्फ़ पड़ेगी उससे ये शायद पूरी हो जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, ग्रीनलैंड में बर्फ़ के पिघलने की तेज़ रफ्तारी से समंदरों में पानी की सतह में इजाफे के खदशात बढ़ गए हैं, और हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि यहाँ से गिरने वाली बर्फ़ ने दुनिया भर के समंदरों में पानी की सतह में 25% इजाफा किया है। और नया तजुर्बा ये बताता है कि 2100 तक दिए गए अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा पानी की सतह में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। पूरे बरआज़म एंटार्कटिका में सूरत हाल ख़तरनाक हो चुकी है, और यहाँ बर्फ़ तेज़ी से पिघलती हुई दिखाई दे रही है और समंदरों के पानी में इजाफे का सबब बन रही है। आज के प्रोग्राम में हमने दुनिया भर से आपको अहम खबरों से आगाह किया। कल फिर 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।